प्रिय छात्रों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को देखेंगे कि कक्षा 10 में हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में किन किन अध्यायों का अध्ययन करना है, क्योंकि पाठ्यक्रम ही वह मार्ग होता है जिस पर चलकर परिणाम तक पहुंचा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि हम इस बात को जानें कि हमको कौन सा अध्याय पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास में। ये देखिए स्क्रीन पे सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। इसके अंदर के पेज में ये देखिए विषय सूची लिखा हुआ है। विषय सूची में देखिए खंड पहला है घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसके तहत 2 अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद। ये दोनों ही अध्याय हम लोगों को पढ़ना है कक्षा 10 में। फिर देखिए ये तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसको हम लोगों को पढ़ना है। और ये चौथा अध्याय जो है औद्योगिकरण का युग, इसको जो है 30% जो पाठ्यक्रम कम किया गया है कोविड के कारण, उसमें इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, यानी कि यह निकाल दिया गया है। इसके अलावा ये जो 5वां चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसको भी निकाल दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कक्षा 10 के इतिहास में 3 चैप्टर, जो बड़ा बड़ा चैप्टर है, ये मत समझिए कि मात्र 3 ही अध्याय है, इसमें बहुत खंड हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद और तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना हम लोगों को पढ़ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भूगोल में कौन सा अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम क्या है। तो भूगोल का देखिए ये विषय सूची है आपके स्क्रीन पे। पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। दूसरा अध्याय है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तीसरा अध्याय है जल संसाधन। चौथा अध्याय है कृषि। 5वां अध्याय है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और छठा जो अध्याय है विनिर्माण उद्योग, इसको इस साल के पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये 30% जो कटौती की गई है उसके तहत आता है। तो 6वां अध्याय विनिर्माण उद्योग हम लोगों को नहीं पढ़ना है। फिर 7वां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसको हम लोगों को पढ़ना है। छात्रों, आप लोग जो मैं पाठ्यक्रम बता रहा हूं आपको, उसको अपने कॉपी में लिखिए और उसको आप लोग हमेशा याद रखिए, क्योंकि पाठ्यक्रम को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। उसी से
दिशा एक बनती है जिसके अंतर्गत पढ़ाई की जाती है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुल मिला जुला के 6 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, अब आइए जो अगला आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है किताब, वो लोकतांत्रिक राजनीति सेकेंड, कक्षा 10 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। इसकी विषय सूची को हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें अध्याय 1 है सत्ता की साझेदारी। ठीक, इसको पढ़ना है हम लोगों को। दूसरा अध्याय संघवाद, इसको पढ़ना है। तीसरा अध्याय लोकतंत्र और विविधता, इसको पढ़ना है। चौथा अध्याय जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसको पढ़ना है। पांचवा अध्याय जन संघर्ष और आंदोलन, इसको पढ़ना है। ठीक, ये जो छठा अध्याय है राजनीतिक दल, इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। 30% जो कटौती की गई है पाठ्यक्रम, उसके तहत इस चैप्टर को निकाल दिया गया है। ठीक, तो ये देखिए, ये सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जन संघर्ष और आंदोलन, ये इतना चैप्टर पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए 7वां है ये लोकतंत्र के परिणाम, और 8वां है लोकतंत्र की चुनौतियां। ये दोनों चैप्टर भी हम लोगों को इस वर्ष पढ़ना है। तो राजनीति विज्ञान की पुस्तक में एक अध्याय राजनीतिक दल, इसी को बस हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक, अन्य सभी जो है अध्याय पढ़ने हैं। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो हम लोगों का विषय है, किताब है, वो है अर्थशास्त्र का। ये देखिए आपके स्क्रीन पे, अर्थशास्त्र की पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ, कक्षा 10 के लिए अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक। इसमें विषय सूची को हम लोग देखते हैं कि क्या कौन कौन सा अध्याय हम लोगों को पढ़ना है। इसमें पहला अध्याय विकास, पहला अध्याय है विकास। दूसरा अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तीसरा अध्याय है मुद्रा एवं और साख। इस अध्याय को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अर्थशास्त्र में यह चैप्टर हम लोगों को नहीं पढ़ना है। चौथा अध्याय है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और 5वां अध्याय है उपभोक्ता अधिकार। ये सब चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। यानी कि अर्थशास्त्र में एक अध्याय मुद्रा और साख का अध्ययन हम लोगों को नहीं करना है। तो इस प्रकार छात्रों, हम लोगों ने आज यह देखा कि जो सामाजिक विज्ञान विषय है, उसके तहत जो 4 पुस्तकें हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की, उसमें उसके सिलेबस को हम लोग देखें, क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर, उसको देखें। आप लोग इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सबके पाठ्यक्रम को एक बार अपने किसी कॉपी पे लिख लीजिएगा, ताकि पाठ्यक्रम की जानकारी आपको और अच्छे से हो सके। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग
अगले दिन भूगोल के पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और उससे संबंधित किताब की छाया प्रति और मैं स्वयं जो नोट्स बनाऊंगा आप लोगों के पढ़ाने के लिए, उसका भी PDF आपको उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।